सो हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल आपको जितने भी अर्थ में प्लांट है फोटोसिंथेसिस कर रहे प्लांट ग्रुप हैं सभी में एसेंशियली ये केल्विन साइकिल प्रेजेंट होता है। इसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। हालांकि इसका कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डार्क में ही होगा। इट मीन्स कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट के ऊपर ये डिपेंडेंट है, तो इसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। इसे हम बायोसिंथेटिक प्रोसेस कहते हैं क्योंकि इसी प्रोसेस में हमारा यहाँ पर शुगर का फॉर्मेशन होता है डियर स्टूडेंट्स। इसे हम C3 साइकिल भी कहते हैं क्योंकि जो सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है वह यहाँ पर 3 कार्बन का होता है, इसीलिए हम C3 साइकिल भी कहते हैं। जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होता है वह है PGA, है ना, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो आप यहाँ पर अच्छे से समझिएगा कि ये चीज़ें जो डार्क रिएक्शन है इसे केल्विन साइकिल इसलिए कहा गया क्योंकि केल्विन साइंटिस्ट ने ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड पहली बार इन्होंने स्टडी किया एल्गल के ऊपर कि एल्गल का फोटोसिंथेसिस कैसा होता है। रेडियो एक्टिविटी को इन्होंने एक अपना हथियार बनाया कार्बन 14 आइसोटोप्स को यूज़ करते हुए। तो इस तरह से केल्विन ने इसके ऊपर स्टडी किया था। आगे देखते हैं हम लोग। इसके अंदर बेसिकली 3 स्टेप्स में रिएक्शन प्रोसेस होता है। हमने पहले भी कह रखा है इसे साइकिल है, तो साइकिल इसका मतलब कंप्लीटली ये आपको जो है साइक्लिक फॉर्म में दिखाई देगा, जहाँ पर 5 कार्बन का RuBP राइबुलोज बिसफॉस्फेट नाम का जो कंपाउंड है एटमॉस्फेरिक CO2 को फिक्सेशन प्रोसेस या कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को गेन कर लेता है, जिससे कि हमारे पास 3 मॉलिक्यूल 3 कार्बन का जो PGA है उसका 2 मॉलिक्यूल बनेगा। क्योंकि बच्चों RuBP 5 कार्बन का था और CO2 1 कार्बन है, CO2 में 1 कार्बन है, तो मिला करके हमारे पास 6 कार्बन हो गए। तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो कंपाउंड है वो 3 कार्बन का कितना मॉलिक्यूल बनेगा, 2 मॉलिक्यूल बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं रिडक्शन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, जो PGA है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रायोज फॉस्फेट बन रहा है। फर्दर ये ट्रायोज फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लूकोज एंड ग्लूकोज विल बी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। इस प्रोसेस में रिडक्शन प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ATP का यूज हो रहा है और 2 मॉलिक्यूल NADPH का यूज हो रहा है। तो यहाँ पे ATP से ADP बना और NADPH से NADP बना। जो थर्ड स्टेप है आप देख पा रहे हैं बच्चों, दैट इज रीजनरेशन। रीजनरेशन प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो RuBP मॉलिक्यूल है उसे हम वापस रीजनरेट कर रहे हैं। रीजनरेट करने में हमें क्या मिल रहा है, 1 ATP का यूज़ यहाँ पर हो जा रहा है। तो कुल मिलाकर हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास C3 साइकिल में 1 कार्बन मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए 1 टर्न जब लगाना पड़ता है केल्विन साइकिल का, तो हमारे पास टोटल 3 ATP का यूज होता है और 2 NADPH का यूज होता है। ये बात मैं कह रहा हूँ कब, जब हमारा 1 केल्विन साइकिल का टर्न हो रहा होगा। जब हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनाने की बात आएगी, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने की बात आएगी, तो हम टोटल कितने टर्न लगाएंगे साइकिल का बच्चों, तब हमें ज़रूरत पड़ेगा टोटल 6 टर्न लगाने का। और जब 6 टर्न ये साइकिल घूमेगा तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 6 करेंगे, तो 3 ATP जो है वो वहाँ पर 18 ATP हो जाएगा और जो 2 NADPH था वो हो जाएगा 12 NADPH। तो इन टोटल अगर क्वेश्चन आता है कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए कितने अमाउंट ऑफ ATP और कितने अमाउंट ऑफ NADPH यूज़ करते हैं, तो हमारा आंसर होगा 18 ATP एंड 12 NADPH। आई होप आपको ये केल्विन साइकिल पूरी तरह से क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।